को डिटेन किया है, जानकारी मिल रही है बयाना के पास। राउंड अप करने की सूचना मिल रही है कि एक आरोपी को, यानी जो भागे हैं 6 से 7 जिनकी संख्या बताई जा रही है इस एनकाउंटर में शामिल हमलावरों की, उनमें से एक आरोपी को पुलिस ने डिटेन कर लिया है, राउंड अप किया गया और उसके ये सूचना मिल रही है बयाना के पास पकड़ा गया है। और जो जानकारी हमारे सहयोगियों की तरफ से लगातार पल पल मिल रही है उसके बारे में यह भी कहा जा रहा है कि पुलिस की तरफ से बाकायदा एक बड़े ड्रोन का इस्तेमाल किया जाएगा। उस ड्रोन के जरिए इन लोगों को तलाशा जाएगा, इन लोगों को पकड़ने की कोशिश की जाएगी। और इधर भरतपुर में बीजेपी नेता कृपाल जगीना हत्याकांड के आरोपी की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई। घटना दोपहर करीब 12 बजे भरतपुर मेहवा बॉर्डर के पास आमोली टोल की है। आरोपी कुलदीप जगीना और उसके साथी विजयपाल को पुलिस बस से पेशी के लिए भरतपुर कोर्ट ले जा रही थी। बस जब अमोली टोल प्लाजा पर रुकी तो वहां मौजूद 2 बदमाश बस में चढ़े। उन्होंने पुलिसकर्मियों की आंखों में मिर्च डाल दी। इसके बाद कई राउंड फायरिंग करके कुलदीप की हत्या कर दी। विजयपाल घायल है। हम आपको इस पूरे हत्याकांड की पूरी इनसाइड स्टोरी बताने जा रहे हैं। इसके साथ ही इस खबर पर हर अपडेट भी हम देते रहेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। शूट आउट एट टोल प्लाजा। बीजेपी नेता कृपाल जगीना के हत्याकांड के आरोपियों पर फायरिंग के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। आरोपी कुलदीप जगीना की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। बयाना के पास राउंड अप करने की भी एक आरोपी को, इस हमलावर को सूचना मिल रही है। नाकाबंदी के दौरान राउंड अप करने की सूचना मिल रही है। सिंधी कैंप बस स्टैंड से दोनों को लेकर पुलिस रवाना हुई थी। यानी दोनों ये जो विचाराधीन कैदी थे जिनका केस चल रहा था अदालत में, जो कृपाल सिंह जगीना के हत्याकांड में आरोपी हैं, इन दोनों को सिंधी कैंप बस स्टैंड से बैठाया गया था रोडवेज की बस पर और फिर उनको लेकर आ रहे थे और तभी यहां ये एनकाउंटर कर दिया गया, या कहें कि इनके ऊपर हमला कर दिया गया। कुछ देखो सीसीटीवी फुटेज कुछ और भी सामने आई। ये कुछ और ताजा सीसीटीवी फुटेज, कुछ तस्वीरें सामने आई हैं। इन तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं कि क्या कुछ उस वक्त घटनाक्रम रहा था। यहां पर पुलिस देखी जा सकती है और टोल प्लाजा पर हलचल किस रूप में, कितनी तेजी के साथ देखने को मिल रही थी। जो गाड़ियां अमूमन सामान्य तौर पर वहां से गुजर रही थी उनमें भी आगे पीछे हलचल होने लगी, क्योंकि जब टोल प्लाजा को जैसे ही राजस्थान रोडवेज की बस ने क्रॉस किया उसी दौरान बस को रोका गया। जैसा अभी तक जानकारी मिल रही है 2 लोगों की तरफ से, वो दोनों बस को रुकवाने के बाद बस के अंदर चढ़ते हैं। उस बस के अंदर 2 आरोपियों को ले जाने वाले करीब 6-7 पुलिसकर्मी, जिनमें से 2 पुलिसकर्मी अपने बीच में 2 सीटों पर बैठाकर ले जा रहे थे, तभी ताबड़तोड़ हमला कर दिया जाता है जिसमें कुलदीप जगीना की हत्या कर दी गई और दूसरे विजयपाल को गोली लगी। जो घटनाक्रम जानकारी में आया है उसके हिसाब से जो जानकारी हमें प्राप्त हुई है, ये चालानी गार्ड इसको लेकर के जयपुर से आ रही और आमोली टोल पर ये घटना जो है वो हुई है। टोल के फुटेज पुलिस ने प्राप्त कर लिए हैं, आरोपियों की पहचान कर ली है। हमारी पुलिस टीम लगातार उनको पकड़ने का प्रयास कर रही है। आरोपियों के द्वारा इसमें जो गाड़ी प्रयोग में ली गई थी घटना को अंजाम देने के लिए, उसको पुलिस ने बरामद कर लिया है और लगातार हमारी पुलिस टीम इसके लिए प्रयास कर रही है। शीघ्र ही इनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित करेंगे। सर, जो गोली लगी उनकी हालत कैसी है? ऑफिशियल जो है मेडिकल टीम जो है वो बता पाएगी। एक व्यक्ति विजयपाल जो है वो स्टेबल है और कुलदीप जगीना जो है उसको डॉक्टर ने ब्रॉड डेड बताया। सर, इसके अलावा जो और जो पुलिसकर्मी जो घायल है उसकी क्या स्थिति है? पुलिसकर्मी जो मेडिकल टीम से बात हुई है, पुलिसकर्मी के इन्होंने पुलिस टीम ने मेडिकल टीम ने वेरीफाई किया है कि पुलिसकर्मी के किसी के भी गोली नहीं लगी, छोटी मोटी चोट जरूर है। सर, जिन लोगों ने जो पहचान हो गई आरोपी की आइडेंटिफाई जो आपके नाम वो अभी शेयर करेंगे हम पूरी लिस्ट, उनके नाम और लिस्ट जो है वो मीडिया ग्रुप में शेयर करेंगे। हमारी पुलिस टीम लगातार पीछे है, उनकी गाड़ी उनकी बरामद कर ली, शीघ्र गिरफ्तारी। कितनी फायरिंग हुई है, कितनी गोलियां दोनों? वो अनुसंधान की बात बता पाएंगे कुल कितनी फायरिंग हुई है, कितने राउंड फायर किए गए, क्या एग्जैक्ट घटनाक्रम हुआ। मौके पे FSL टीम है जो क्राइम सीन को प्रोसेस कर रही है और विस्तृत जानकारी जो है थोड़ी देर में मैं आपके साथ साझा करूँगा।
तो पुलिस अधीक्षक को आपने सुना, क्या कुछ उन्होंने बताया इस घटनाक्रम के बारे में। वैसे भरतपुर में 10 महीने पहले 4 सितंबर 2022 को बीजेपी नेता कृपाल जगीना की हत्या की गई थी। बदमाश 3 बाइक और 2 कारों में सवार होकर आए थे। इस केस में कुलदीप जगीना और उसका साथी विजयपाल आरोपी बनाया गया था। पुलिस के मुताबिक हत्या जमीनी विवाद के चलते की गई थी, जिसके बाद आज भरतपुर में बीजेपी नेता कृपाल जगीना हत्याकांड के आरोपी की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई। घटना दोपहर करीब 12 बजे भरतपुर महवा बॉर्डर के मामूली टोल की है और आरोपी कुलदीप जगीना और उसके साथी विजयपाल को पुलिस बस से पेशी के लिए भरतपुर कोर्ट ले जा रही थी। बस जब अमोली टोल प्लाजा पर रुकी तो वहां मौजूद 2 बदमाश बस में चढ़े। उन्होंने पुलिसकर्मियों की आंखों में मिर्च डाली। इसके बाद करीब 15 राउंड फायर कर कुलदीप की हत्या कर दी। विजयपाल घायल है। दोनों आरोपी सेंट्रल जेल में बंद थे। और इस हत्याकांड को अंजाम कैसे दिया गया उसको भी समझ लीजिए। सिंधी कैंप बस स्टैंड जयपुर से दोनों को लेकर पुलिस चलती है। जयपुर से भरतपुर रोडवे से पेशी के लिए ले जा रहे थे 7 चालानी गार्ड। दोनों बदमाशों को लेकर जा रहे थे ये लोग। बताया जा रहा है कि क्रेटा कार से आए 7 बदमाशों ने बस को रोका। भरतपुर महवा बॉर्डर के आमोली टोल पर बस को रोका गया। बस में कुलदीप और विजयपाल जो सवार थे, जो पेशी के लिए लाए जा रहे थे, उन पर फायरिंग शुरू हो गई। बदमाशों ने पुलिस टीम पर मिर्च का पाउडर झोंक दिया। ताबड़तोड़ फायरिंग से यात्रियों में हड़कंप मच गया। भरतपुर के आरबीएम अस्पताल में दोनों को लाया गया, यानी आरोपी कुलदीप जगीना की इलाज के दौरान मौत हो गई। आरोपी विजयपाल का गंभीर हालत में इस वक्त इलाज चल रहा है। तो कैसे इस वारदात को अंजाम दिया गया, ग्राफिक्स के जरिए आप एक एक चीज देख रहे हैं। आरोपी विजयपाल का गंभीर हालत में फिलहाल अस्पताल में इलाज चल रहा है। और ये टोल प्लाजा की आप तस्वीरें देख सकते हैं, किस तरह से जब ये हत्याकांड अंजाम दिया गया, जब ये एनकाउंटर हुआ, जब ये शूट आउट हुआ, कैसी स्थिति वहां पर देखने में सामने आई। भरतपुर में फायरिंग के बाद जिले में अलर्ट जारी किया गया है। दौसा के कई इलाकों और बॉर्डर पर नाकेबंदी की गई है। पुलिस गहनता से गाड़ियों की जांच कर रही है। डीजीपी के आदेश के बाद पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। तो एक एक गाड़ी की तलाशी ली जा रही है। और मुख्य तौर पर चूंकि बात सामने ये निकल कर आई है कि क्रेटा गाड़ी में सवार थे, और इस लिहाज से क्रेटा गाड़ी के अलावा बाकी गाड़ियों की भी तलाशी ली जा रही है, क्योंकि जब इस तरह के हत्याकांड अंजाम दिए जाते हैं और जितने शातिर और वेल प्रिपेयर्ड, पूरी तरह के सुनियोजित तरीके से अंजाम दिया गया है शूटआउट को, तो पुलिस ये भी आशंका से इनकार नहीं कर रही है कि हो सकता है कि क्रेटा में सवार इन बदमाशों की मदद के लिए कोई और भी दूसरी गाड़ी में कहीं दूसरी जगह पर खड़े हुए हों, और इस लिहाज से और भी इनके मददगार हो सकते हैं। तो पुलिस जो भी गाड़ियां गुजर रही हैं, जो भी संदिग्ध दिखाई दे रहा है, उसकी जांच कर रही है, उससे पूछताछ कर रही है। और 5 तस्वीरें आपको दिखाते हुए समझाते हैं कि कैसे इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया। भरतपुर में ताबड़तोड़ फायरिंग होती है और कुलदीप जगीना की हत्या हो जाती है। कुलदीप और विजयपाल पर फायरिंग की गई। बस को, रोडवेज बस को, राजस्थान की परिवहन बस को रोका गया, फिर गोली चला दी गई। पुलिसकर्मियों पर मिर्च का पाउडर फेंका गया। फायरिंग के बाद फिर अभी नाकेबंदी पूरे इलाके में की गई है, चाहे भरतपुर से उत्तर प्रदेश की सीमा को निकलने वाले रास्ते हों, जयपुर जाने वाला रास्ता हो, या दौसा की तरफ जाने वाला रास्ता हो, हर तरफ वहां गहनता के साथ नाकेबंदी की जा रही है। मिली भैया पुलिस वाला रविंदर उनके पीछे वो दूसरी पार्टी वाले, उन्होंने पूरी पुलिस पहले धमकी दे चुके हैं, पहले भी धमकी दे चुके हैं। तो उनसे मिली भगत है। रविंदर सिंह है एक, उसने खुलेआम धमकी दी है, बाजार में कईयों से कही है कि तेरा भाई कुलदीप मर चुका है, और पहले ही सूचना दे दी उसने। उसको सब पता है, सब कुछ कौन मारने वाला है। पुलिस बिक चुकी है, पुलिस के सब काम पुलिस का हुआ है। तो हमारे सहयोगी ने वहां पर बात भी की। अच्छा, अब यह भी जानना जरूरी है कि कृपाल जगीना हत्याकांड क्या है, क्योंकि कृपाल जगीना हत्याकांड के ये दोनों आरोपी हैं। जगीना गेट पर गोलियों से भूनकर बीजेपी नेता बताया जाता है कृपाल जगीना की हत्या की गई थी। कुलदीप सिंह जगीना के साथियों ने मिलकर, यानी कुलदीप सिंह जगीना ने अपने साथियों के साथ मिलकर इस हत्याकांड को अंजाम दिया था। 3 बाइक और 2 कारों में सवार होकर बदमाश आए थे और कृपाल जगीना को इस दौरान 3 गोलियां लगी थी। अस्पताल में उनकी मौत हो गई थी। पुलिस ने कुलदीप जगीना समेत 8 लोगों को गिरफ्तार किया था कृपाल जगीना हत्याकांड में।
और हत्या के पीछे अगर कारण बताएं तो पुलिस ने बताया था कि बेशकीमती जमीन का विवाद इस हत्याकांड के पीछे कारण था। कुलदीप सिंह, विजयपाल, हरपाल, वीरो, शेर सिंह, मोना, सुधांशु गौड़, कौशल, योगराज पर इस हत्याकांड में शामिल होने का आरोप लगा और जमीन को लेकर कुलदीप और कृपाल के बीच ये पूरा विवाद चल रहा था, जिसमें कृपाल जघीना की हत्या की गई। बीजेपी नेता कृपाल सिंह की 4 सितंबर 2022 को यह हत्या की गई थी और इसी मामले में विजयपाल और विजयपाल के साथ ही साथ कुलदीप जघीना पर केस चल रहा था। इनकी अदालत में पेशी चल रही थी और इस वक्त के क्या हालात हैं, क्या अपडेट आ रही है, क्या ताजा जानकारी मिल रही है, हम दौसा संवाददाता आशीष को जोड़ते हैं और साथ ही साथ दीपक जो लगातार इस खबर को सबसे पहले ब्रेक करने के साथ ही हर घटनाक्रम, हर जानकारी, तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं भरतपुर में, उनका भी रुख करते हैं। दीपक, पहले आप अपडेट दें, क्या मिल रही है? एक जो आरोपी को बताया जा रहा है कि डिटेन किया है, राउंड अप किया, उसके बारे में कुछ पुख्ता हो पा रहा है? सबसे पहले तो मैं इसमें अपडेट ये देना चाहूंगा कि जैसे ही ये कुलदीप का जो गोली मार करके आमोली टोल प्लाजा पर हत्या की गई, उसके बाद सोशल मीडिया पर, फेसबुक पेज पर 2 पोस्ट अपलोड हुई है जो कृपाल जघीना की परिजन है उनके द्वारा की गई और उसमें लिखा है कि कृपाल सिंह जघीना जिंदाबाद। उसके साथ ही लिखा है कि किंग ऑफ भरतपुर 0005 ग्रुप भरतपुर, इस तरह की जो पोस्ट है वो की गई है। इन पर भी पुलिस जांच कर रही है कि इस हत्याकांड के बाद ये पोस्ट जो है वो की गई, तो इन पर पुलिस अलग से जांच कर रही है। और जो आरोपी डिटेन किया, बताया जा रहा है कि जो कुकुंद नदी है बयाना और रुदावल थाना के बीच में जो नदी है, वहां से एक आरोपी को डिटेन किया है, ये जानकारी अभी निकल कर के आ रही है। हालांकि पुलिस ने अभी इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की है और 3 अन्य जो आरोपी हैं उनको बताया जा रहा है कि वो नदी में कूद गए और वहां पर एसटीएफ की अलग से एक बटालियन भेजी गई है, वहां पर सर्च ऑपरेशन चलाया जाएगा और सर्च ऑपरेशन के तहत उनको पकड़ने की जो कोशिश है वो की जाएगी। साथ ही साथ ये भी बताया जा रहा है कि जो ड्रोन है, जो पुलिस के पास बड़ा ड्रोन होता है, उस ड्रोन को वहां पर ले जाया जा रहा है और ड्रोन के जरिए ऊपर से जो है निगरानी रखी जाएगी कि कहां पर आरोपी छिपे हुए हैं, क्योंकि जो जगह बताई जा रही है जहां पर आरोपी को डिटेन किया है और अन्य जो संदिग्ध वहां पर छिपे हुए हो रहा है, वो जगह ऐसी है कि पहाड़ी इलाका है, नदी का इलाका है और थोड़ा छिपने की जो आसानी जगह है अपराधियों के लिए, उसे कहा जा सकता है। पहले भी कई बार ऐसा हुआ है कि जब भरतपुर में कोई अपराध घटता है तो उसके बाद आरोपी जब छिपने के लिए जाते हैं तो उसी जगह को चिन्हित करते हैं और आज भी वही, जब पुलिस उनका पीछा करते हुए वहां पहुंची तो वो नदी में कूदे और उसके बाद आगे की तरफ बढ़े। लेकिन अब सूत्रों के हवाले से ये खबर है कि पुलिस उनका पीछा करते हुए नदी तक पहुंची, लेकिन जैसे ही पुलिस उनके पास पहुंची तो उससे पहले वो नदी में कूद गए और आगे भाग गए। पुलिस को मौका नहीं मिला कि वो नदी में कूद करके उनके पीछे भागे, लेकिन जैसे ही पुलिस नीचे से होकर उनके पीछे पीछे गई तो उनके पद चिन्ह जो है वो पुलिस को मिले हैं। लेकिन अभी पुलिस ये स्पष्ट नहीं कर रही है कि वो कहाँ पर है, कहाँ छिपे हुए हैं। अब ड्रोन से उनको देखा जाएगा कि कहाँ पर है वो, किस जगह पर छिपे हुए हैं। उसके बाद पूरी जो है सर्वे वहां पर किया जाएगा, अलग से पुलिस फोर्स वहां पर तैनात की गई है। और एक जो आरोपी डिटेन किया है उसकी अभी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की है, लेकिन सूत्रों के हवाले से ये खबर है कि एक आरोपी को डिटेन किया गया है। आमोली टोल प्लाजा पर ये घटना को वारदात को अंजाम दिया, उसके बाद ये फरार हुई। देखिए रविंद्र, पहले भी मैंने बताया था कि आरोपियों ने इस जगह को क्यों चुना, इसका एक बिल्कुल मैं बात करता हूं इस बारे में आपसे, लेकिन आशीष भी हमारे साथ हैं। आशीष, दौसा में भी नाकेबंदी पूरे तौर पर की गई है। भरतपुर से वो कौन से रास्ते जाते हैं जहां से दौसा निकला जा सकता है, फिर दौसा से आगे बढ़ा जा सकता है? बिल्कुल, जो हम इस समय खड़ा हूँ नेशनल हाईवे 21 है और जो घटनाक्रम हुआ है ये नेशनल हाईवे 21 पर ही हुआ है। दौसा जिले का अंतिम जो शहर है वो महुआ है, महुआ से कुछ दूरी पर ही ये पूरा घटनाक्रम हुआ है। भरतपुर जिले के अमोली टोल प्लाजा पर जैसे ही वारदात हुई है उसके बाद में दौसा सहित आसपास के जिलों में नाकेबंदी करा रखी है। नाकेबंदी जिन रास्तों में अधिक संभावना है बदमाशों के जाने की, वहां पर कड़ी नाकेबंदी की गई है, क्योंकि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे गुजरता है। ऐसे में जो बांडारेज इंटरचेंज है यहाँ पर भी पुलिस के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं ताकि किसी भी प्रकार से जो आरोपी है वो
अन्य राज्यों में नहीं जा सके। और इसके अलावा क्योंकि भरतपुर से जयपुर जाने के लिए यही रास्ता है, अन्य रास्तों जो ग्रामीण सड़कों के माध्यम से भी बदमाश निकल सकते हैं। ऐसे में जो भी ऐसे रूट है जहां पर ये बदमाश जा सकते हैं वहां पर पुलिस पूरी तरह अलर्ट है। संपूर्ण दौसा जिले के सभी थानाधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वो नाकेबंदी करें। ऐसे में अपने अपने थानों में जो संदिग्ध रूट है वहां पर पुलिस नाकेबंदी कर रही है, कोशिश कर रही है कि जो क्रेटा गाड़ी बताई जा रही है, 7 से 8 बदमाश बताए जा रहे हैं उस क्रेटा गाड़ी में, ऐसे में वो गाड़ी निकल नहीं सके इसकी कोशिश की जा रही है। क्योंकि अब घटनाक्रम में काफी घंटे बीत चुके हैं, करीब 2 से 3 घंटे इस पूरे वारदात को हो चुके हैं। ऐसे में यदि या तो वो जो बदमाश है वो आसपास भरतपुर या महुआ के आसपास कहीं छिप चुके हैं या फिर वो राज्य छोड़कर भी बाहर जा सकते हैं। क्योंकि भरतपुर जो जिला है उसके कुछ किलोमीटर की दूरी पर ही अन्य राज्यों की सीमाएं लगती हैं। यूपी, हरियाणा, पंजाब, यहाँ पर भी जाने में इतना ही समय लगता है क्योंकि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर 2 घंटे में दिल्ली जाया जा सकता है। ऐसे में बदमाश यदि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर चढ़ गए होंगे तो निश्चित रूप से वो राजस्थान से बाहर निकल गए होंगे। ऐसे में पुलिस अब आसपास के क्षेत्र में ज्यादा कोशिश कर रही है कि कहीं वो संदिग्ध तौर पर कहीं छिपकर नहीं बैठे हुए हों। ऐसे में भरतपुर और महुआ का जो इलाका है वहां पर पुलिस का सर्च अभियान एक तरीके से यूं कह सकते हैं चल रहा है। पुलिस कोशिश कर रही है कि इनको बदमाशों को पकड़ा जा सके। क्योंकि जो हम आपको रूट बता देते हैं, इधर से ये जयपुर है और जयपुर से सिंधी कैंप से ये जो दोनों आरोपी थे इनको जयपुर पुलिस की चालानी गार्ड लेकर पहुंची थी और यहाँ पर भी ये राजस्थान रोडवेज की बस रुकी थी। क्योंकि ये दौसा कलेक्ट्रेट का बस स्टैंड है, यहाँ पर कुछ देर के लिए वो बस रुकी थी और उसके बाद में भरतपुर के लिए, इधर की तरफ भरतपुर है, भरतपुर के लिए ये बस रवाना हो गई थी। और जैसे ही दौसा का महुआ निकलता है और अमोली टोल प्लाजा आता है, गाड़ी को 2 बदमाश रुकवाते हैं। उसके बाद में बस के अंदर प्रवेश करते हैं, ताबड़तोड़ फायरिंग करते हैं, मिर्चियां झोंकते हैं पुलिस कर्मियों पर और उसके बाद में फायरिंग करके फरार हो जाते हैं। बताया जा रहा है कि क्रेटा गाड़ी में फरार हुए हैं। ऐसे में पुलिस जो भी इनपुट मिल रहा है क्योंकि टोल प्लाजा है वहां का सीसीटीवी भी पुलिस ने देखा है। ऐसे में सभी जो तथ्य मिले हैं, सबूत मिले हैं, उस आधार पर पुलिस ने नाकेबंदी कराई है। आसपास के जिलों में निशानदेही भेजी है कि गाड़ी किस कलर की थी, कौन सी गाड़ी में ये भगे हैं। पूरा जो पुलिस है वो पूरी तरह अलर्ट है। लेकिन अभी तक दौसा जिले में इस तरह का किसी प्रकार का इनपुट नहीं है उनको पकड़े जाने का। और दौसा के अलावा जो सीमावर्ती क्योंकि अलवर और सवाई माधोपुर, करौली, ये 3-4 जिले दौसा से जुड़ते हैं, इधर जयपुर जुड़ता है। ऐसे में जहां भी नाका है, जहां भी अन्य जिले की सीमा है, वहां पर पुलिस पूरी तरह अलर्ट है। कोशिश की जा रही है कि जो हत्याकांड हुआ है गैंगस्टर का, उस गैंगस्टर के हत्याकांड के आरोपियों को पकड़ा जा सके। लेकिन अभी तक पुलिस को किसी भी प्रकार की सफलता नहीं मिल पाई है। पुलिस की टीमें इस तरह जो भी क्रेटा गाड़ी आती है उसको रोकने की कोशिश करते हैं, उसको पूछताछ करते हैं, उसके बाद में इससे ऐसी गाड़ियों को रवाना किया जाता है। बाकी अन्य गाड़ियों में इतनी ज्यादा पूछताछ नहीं की जा रही है। हालांकि यह लोकेशन ऐसी नहीं है क्योंकि यह संदिग्ध रास्ता नहीं है। संदिग्ध रास्ता दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे है। इसके अलावा अलवर और सवाई माधोपुर, करौली जाने के जो रास्ते हैं वो संदिग्ध रास्ते हैं। ऐसे में उन रास्तों पर पुलिस ए श्रेणी की नाकेबंदी कर रही है। जी बिल्कुल। और ये भी बात निकलकर सामने आई लेकिन अभी तक कंफर्म नहीं हो पा रही है कि एक आरोपी को पुलिस ने राउंड अप किया है, अभी उसको पुलिस की तरफ से पकड़ा गया है, डिटेन किया गया है। आपके पास किसी तरह की कोई जानकारी मिल रही है, कुछ पता चल पा रहा है कि संदिग्ध क्रेटा कार जिससे वारदात के बाद ये फरार हुए, कहीं उसकी लोकेशन किसी ने देखी हो, कुछ जानकारी मिल पाई हो, पुलिस वायरलेस पर इसकी सूचना आदान प्रदान कर रही हो? बिल्कुल, क्योंकि क्रेटा गाड़ी का कलर बताया जा रहा है लेकिन अभी तक क्रेटा गाड़ी की लोकेशन कहीं पर नहीं मिली है। पुलिस की टीमें अलर्ट की गई है लेकिन जो क्रेटा गाड़ी है उसके बारे में अभी तक किसी प्रकार का पता चल नहीं सका है। लेकिन जो एक किसी राउंड अप करने की जो इंफॉर्मेशन है वो भरतपुर के बयाना से है। अब उसमें वो जो आरोपी था वो शामिल था या नहीं था वो पुलिस अभी आधिकारिक पुष्टि करेगी तभी पता चल सकेगा। ठीक है। दौसा और अन्य जगहों की बात करें तो अभी तक किसी प्रकार का इनपुट नहीं मिल पाया है। बिल्कुल बिल्कुल। के बारे में दीपक का भी रुख करते हैं। दीपक, विजयपाल के बारे में पता चल पाया अभी उसकी कैसी तबीयत है या कितनी गोली उसको लगी है, कैसी उसकी स्थिति है?
बिल्कुल, देखिए रविंद्र, विजयपाल की बात की जाए तो उसका गंभीर हालात में जो इमरजेंसी ट्रॉमा वार्ड था उसमें इलाज चल रहा था और उसके बाद उसे दूसरे वार्ड में शिफ्ट किया गया है। खुद पुलिस अधीक्षक मृदुल कछावा वहां पहुंचे, उन्होंने उससे बातचीत की कि उनसे जो है जाना कि कौन लोग हो सकते हैं, क्या आप उनको पहचानते हो, इसको लेकर के जो विजयपाल है उससे बात की और कुलदीप की मौत के मामले में पुष्टि की। लेकिन इस पूरे मामले में एक बड़ा अपडेट ये देना चाहूँगा कि पुलिस को लगातार सर्च ऑपरेशन चला रही है। कुकुंद नदी में पुलिस का सर्च ऑपरेशन चल रहा है। ये इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी जो रविंद्र है दर्शकों को हम बता रहे हैं कि जो कुकुंद नदी है जो बारेठा की तरफ से निकल करके आती है और जो पांचना की तरफ से जो गंभीर नदी आई है उसमें आकर के शामिल होती है, तो उस कुकुंद नदी के अंदर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। सूपा गांव के पास में रुदावल थाना इलाके में ये सर्च ऑपरेशन चल रहा है, जिसमें बयाना, गढ़ी बाजना, रुदावल थाना पुलिस और पुलिस के अन्य अधिकारी सहित जो STF की बटालियन टीम है वो वहां पर पहुंची हुई है और सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। पुलिस का कहना है कि जल्द जो आरोपी है उनको गिरफ्तार किया जाएगा और अभी ये भी जानकारी सामने आ रही है कि जो आरोपी है वो उसी नदी। बिल्कुल, अपडेट आपसे आगे भी लेंगे। दीपक, आपका शुक्रिया और साथ ही साथ आशीष दौसा से आपका भी जानकारी देने के लिए शुक्रिया। और हम राहुल प्रकाश जो एडिशनल कमिश्नर हैं उन्होंने बात की और क्या कुछ इस घटनाक्रम के बारे में बताया है वो आपको सुनाते हैं। उसको लेकर के अपडेट है सर। जयपुर से जो हमारी चलानी गार्ड थी उसमें 1 हेड कांस्टेबल और 6 कांस्टेबल वो साथ में गए थे और कुलदीप और विजयपाल दोनों मुलजिमों को लेकर पेशी के लिए भरतपुर लेके जा रहे थे ये लोग यहाँ पे। इनके पास 2 SLR जो हमारी सेमी ऑटोमेटिक राइफल होती है, सेल्फ लोडिंग राइफल जिसको बोलते हैं, वो भी साथ में लेके गए थे। रोडवेज बस के माध्यम से पेशी के लिए लोग जा रहे थे वहां पे। और जो प्राइमा फेसी मुझे जानकारी मिली है उसमें जो भरतपुर पुलिस है उसकी QRT भी उनको एस्कॉर्ट कर रही थी उसके साथ साथ। तो उन सारी चीजों में जो अभी तक के हमारे पास अपडेट आया उसमें इतना ही प्राप्त हुआ है कि जो हमारी गार्ड थी वो सुरक्षित है, उनको कोई गन शॉट वुंड नहीं है और अपराधियों को गोली लगी है। हमारी गार्ड ने रिएक्ट किया है, ऐसी भी बात मेरे पास आई है जिसमें से कि कुछ दूसरा जो मुलजिम था उसकी जान बच पाई शायद, इस कारण से जो पुलिस ने रिएक्ट किया है। परंतु फिर भी इस पूरे मामले की गहराई से जांच करने के बाद कि एक्चुअल में कोई कमी तो नहीं रह गई किसी स्तर पे सूचना मिलने में या तैयारी करने में या गार्ड भेजने में, उसकी जांच करने के बाद फिर हम स्पष्ट तौर पे बता पाएंगे। दोनों बदमाश होते सर, वो क्या जयपुर की जेल में बनते, यहीं से उनको क्या पहले सिंदगी बस स्टैंड ले जाया गया और वहां से उनको पेशी के लिए भरतपुर जेल लेके जा रहे थे, भरतपुर लेके जा रहे थे? ये लोग यहाँ जयपुर जेल में ही बंद थे और इनको पेशी के लिए भरतपुर लेकर के जा रहे थे। भरतपुर में कोर्ट। इसी खबर पर और बाकी राजस्थान की खबरों के लिए लगातार बने रहिए हमारे साथ। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना, एक छोटे से ब्रेक के बाद तुरंत लौट कर आएंगे। देखिए, ये जो घटना घटी है वो आमोली एक टोल प्लाजा है जो हलैना थाना के अंतर्गत आता है, भरतपुर का ही थाना है हलैना, वहाँ पर ये घटना घटी। तो देखिए, ये हार्डकोर अपराधी के रूप में इनकी गिनती आती थी। तो जब इनको लाया जाता है तो अलग से थाने की जो पुलिस है वो एस्कॉर्ट करती हुई लाती है, क्योंकि अमूमन जब इनको पहले पेशी पे लाया जा रहा था पिछली बार, तो हमने दर्शकों को तस्वीरें दिखाई थी और हमने कवर भी किया था कि करीब 4 गाड़ियां इनके साथ में थी। और आज भी बताया जा रहा है कि जब इनको हाईवे से भरतपुर लाया जा रहा था तो पुलिस की गाड़ी इनके साथ थी और जो बस थी वो इनके साथ थी। और देखिए, जब इनको लाया गया उसके बाद वहाँ पर ये घटनाक्रम देखने को मिला और अभी स्थिति ये नहीं स्पष्ट हो पाई है कि वो कौन लोग हैं जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया, किस तरह से इस पूरी वारदात को अंजाम दिया, कौन से हथियार यूज में लिए, इसका अभी कोई अपडेट नहीं मिल पाया है। पुलिस अधीक्षक है मृदुल कछावा, उनसे हमने संपर्क करने की कोशिश की लेकिन फोन नहीं उठाया उन्होंने और वो लगे हुए इस मामले में कि आखिर ये घटनाक्रम कैसे हुआ। और अभी देखिए, ताजा स्थिति में आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। पुलिस से बहस हो रही है, लोगों की अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। देखिए, पुलिस से यहाँ पर बहस होती हुई नजर आ रही है, अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं कुछ लोग लेकिन अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। RBM अस्पताल के गेट को बंद कर दिया गया है और लोगों पुलिस जो है उन्हें लोगों को रोक रही है। देखिए, बहस हो रही है, आप देखिए तस्वीरें दिया जा रहा है, हम दिखा रहे हैं सीधी तस्वीरें किस तरह से बहस हो रही है। लग रहा है कि ये जो आरोपी है कुलदीप जगीना और विजयपाल उनके परिजन हैं
तस्वीरें सीधी दिखा रहे हैं हम आपको, सीधी तस्वीरें देखिए धक्का मुक्की हो रही है यहाँ पर, पुलिस के साथ धक्का मुक्की हो रही है। ये दो तस्वीरें देखिए, आप देख रहे हैं, एक तस्वीर बिल्कुल लाइव जिसमें ये कहा जा रहा है कि जो दोनों आरोपी जिन पर गोली चली है उनके परिजन हैं, वो अस्पताल के अंदर जाना चाहते हैं और पुलिस एहतियात के तौर पर वहां कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिहाज से, क्योंकि अस्पताल में और भी मरीज वहां पर मौजूद हैं, भर्ती हैं, इसलिए उनको अंदर जाने नहीं देना चाहती है। दूसरी तस्वीर आपके सामने है, एक्सक्लूसिव तस्वीर देखिए, नेशनल हाईवे पर जो एम्बुलेंस तैनात रहती है उसमें जब इन दोनों आरोपियों को, जिन पर हमला हुआ, जिनको गोली लगी, जो घायल हैं, उनको किस तरह से लाया गया और तुरंत वहां पर जब अस्पताल में लाया जा रहा था उसकी तस्वीर। और तीसरी जो जानकारी ग्राफिक्स के जरिए आप देख रहे हैं, जगीना हत्याकांड क्या था, किस तरह से कृपाल जगीना को मारा गया था। आपको पता है बेशकीमती जमीन के विवाद में हत्या हुई थी और पुलिस ने 11 सितंबर को दोनों को गिरफ्तार किया था, यानी दोनों आरोपी जिन पर आज हमला हुआ उनको गिरफ्तार किया था और सभी मुलजिमों का थाने से कोर्ट तक जुलूस भी निकाला गया था और कुलदीप जगीना समेत 8 लोगों को कुल मिलाकर इसमें गिरफ्तार किया गया था। दीपक, आप स्क्रीन पर हैं, आपको लोग देख रहे हैं और सवाल मेरा आपसे यह है कि दोनों ही आरोपी के बारे में थोड़ा बताएं, क्या वो भरतपुर के ही रहने वाले हैं, उनकी क्या पहचान, और हम दर्शकों को ग्राफिक्स के जरिए बता भी रहे हैं कि कृपाल जगीना हत्याकांड क्या था, कैसे जुलूस के तौर पर उनको लाया गया था कोर्ट परिसर तक, थाने से लेकर कैसे जमीन विवाद में हत्याकांड अंजाम दिया गया था। दोनों आरोपियों की जरा विस्तार से जानकारी दीजिए। देखिए, पहली मैं सिलसिलेवार आपको जानकारी बताना चाहूँगा कि जो पहला आरोपी है कुलदीप जगीना, वो उद्योगनगर थाना क्षेत्र का गांव है जगीना, वहाँ का रहने वाला है। और दूसरा आरोपी है विजयपाल, वो बताया जा रहा है कि जो हलैना थाना क्षेत्र है उसका एक गांव है पथेना, वहाँ का रहने वाला बताया जा रहा है। दूसरा भी कोई गाँव हो सकता है, ये कन्फर्म नहीं है कि कहाँ का रहने वाला है। और भी इनके अन्य साथी थे, मतलब भरतपुर के, पर आरोप लगा था कि कृपाल जगीना की मौत का आरोप लगा था, उसके बाद इनको जेल भेजा गया। और 11 सितंबर 2022 की पूरी घटना है और उस दौरान कृपाल जगीना अपने घर जा रहा था, तभी मथुरा गेट थाना इलाके में उसकी गोलियों से पीट करके हत्या की गई थी। ये पूरा घटनाक्रम सामने आया था। उसके बाद इनको महाराष्ट्र से गिरफ्तार किया गया था और गिरफ्तार करने के बाद भरतपुर पुलिस ने चार्जशीट पेश की थी, उसके बाद इनको जेल भेज दिया गया था। पहले इनको सेवर जेल में रखा गया था, लेकिन उसके बाद इनको जयपुर शिफ्ट किया गया और जयपुर से इनको भरतपुर केसी पर लाया जाता था, केसी पर लाया जाता था और उसी तरह आज लाया जा रहा था। उसके बाद ये उस दौरान जो आमोली टोल प्लाजा है वहाँ पर ये पूरा घटनाक्रम बिल्कुल। और फिलहाल जो स्थिति हमने अभी देखी कि आरोपी के परिजन अंदर अस्पताल परिसर में जाना चाह रहे थे, लेकिन पुलिस एहतियात में उनको रोक रही थी। अभी वहां पर समझाइश हो गई है उनको, क्या एकाधिक को किसी व्यक्ति को जाने दिया गया है, सभी अभी बाहर ही हैं? देखिए, अमूमन ये होता है कि जब किसी परिवार का व्यक्ति मिलने की कोशिश करता है, अंदर जाता है, तो उसे जाने नहीं दिया जा रहा था। पुलिस रोक रही थी, लेकिन अब समझाइश हो गई है, शायद 1-2 लोगों को अंदर जाने दिया जाए। उसके बाद जो बाहर खड़े लोग हैं वो माने हैं पुलिस से।